आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? अभी तक मैं माइक लगाना भूल गई थी। हेलो रोज़ मैम, हेलो मधु मैम, थैंक यू रोज़ मैम, हेलो एस जी गुप्ता मैम, हेलो संजना गोयल मैम, थैंक यू एस जी मैम, थैंक यू संजना मैम, हेलो कमलजीत कौर मैम, थैंक यू फॉर शेयर। मैं भी अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मेरे को अगेन लेट हो गया क्योंकि एक्चुअली में लाइट नहीं आ रही थी ना। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स? आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? मैसेज लिख के बताइए प्लीज़। संजना मैम मेरी आवाज़ आ रही है? ओके पद्मावती मैम, थैंक यू कमलजीत मैम, जानवी मैम हेलो। मैं अब आज की जो रेसिपी है मेरी नान खटाई वाली, जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है, मैं वही रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ। हेलो दिशा मैम, हेलो माया मैम, हेलो शिवांगी गुप्ता मैम, हेलो दीपिका जी। ठीक है, तो जो आज की जो ट्रेडिशनल वाली रेसिपी है, मैं वही शेयर करने वाली हूँ और मैं उसी में ही आप लोगों को वेरिएशन भी बताऊंगी। ठीक है, तो कि हम जो वेरिएशन कर सकते हैं, तो वो वेरिएशन भी मैं इसमें ही बता दूंगी आप लोगों को। और वैसे आप लोगों को कौन से फ्लेवर की नान खटाई ज़्यादा खाना पसंद है, बताएंगे आप लोग? थैंक यू सिमी मैम। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ही तरह की नान खटाई आ गई हैं। बेसन की है, होल व्हीट है, ग्लूटेन फ्री है, वीगन है, कोकोनट है। संध्या बाने, हेलो शशि मैम, कोकोनट, ओके।
मैं आप लोगों को जिस तरह से वेरिएशन हो सकता है ना, मैं वो चीज़ बताऊंगी। पहले मैं इसका जो डफ है वो रेडी करती हूँ। चॉकलेट चिप्स, बादाम पिस्ता, मैं आपको एक ट्रेडिशनल बताती हूँ, उसमें मैं आपको 4-5 वेरिएशन जो मैं अभी कर पाऊंगी, मैं वो सारी वेरिएशन बताती हूँ। बाकी जो आप लोग मुझे लिख के बता रहे हो, मैं आप लोग को वो वेरिएशन भी बता दूंगी कि किस तरह से आप लोग वेरिएशन कर सकते हो। ठीक है। नान खटाई की एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, जो भी मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड करी है। मल्टीग्रेन नान खटाई, यस संध्या मैम, मल्टीग्रेन नान खटाई होती है, लेकिन आज मैं प्लेन वाली जो ट्रेडिशनल चलती है ना, आज मैं वही वाली बनाने वाली हूँ। और एक किसी दिन मैं आपको मल्टीग्रेन भी बताऊंगी, और भी जो वेरिएशन होते हैं मैं वो भी बताऊंगी फिर। ठीक है। जो आज बताने वाली हूँ वो एक प्लेन नान खटाई है आपकी ट्रेडिशनल वाली। और आप किस तरह से, अगर आपको होल व्हीट यूज़ करना है या फिर आपको बेसन यूज़ करना है, मैं वो चीज़ें भी आप लोग को बताऊंगी। ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी मेंबर्स आ चुके हैं। और मैं सबसे पहले तो एक बड़ा बर्तन ले रही हूँ। ठीक है। क्योंकि छोटे बर्तन में बन नहीं पाएगी, और जिस तरह से नान खटाई बनती है मैं उसी तरह से ही बनाऊंगी। मैं कोई ग्राइंडर बीटर का यूज़ नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों के पास घर में होता नहीं है बीटर वगैरह। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, मैंने लिया है यहाँ पर देसी घी। ठीक है। और प्योर घी है ये। अगर आपको देसी घी यूज़ नहीं करना है तो फिर आप मार्वो यूज़ कीजिए। अगर बेकरी वाले स्टाइल में ही बनानी है आपको, घर के लिए बनाने हैं, तो आप देसी घी में बनाइए, क्योंकि एक्चुअली में जो मार्वो होता है वो उतना आई डोंट थिंक कि हेल्दी भी होता है। लेकिन हाँ, ये कि बेकरी स्टाइल है तो बेकरी में मार्वो चलता है, जिससे शेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। देसी घी भी फिलहाल जल्दी खराब नहीं होता है, आप बनाओगे तो आराम से 20-25 दिन आराम से आपकी ये कुकीज़ घर में आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे घी लिया है, और इस घी की क्वांटिटी है 170 ग्राम। ठीक है। 170 ग्राम है ये पूरा घी। इसमें मैंने 4 ग्राम थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा लिया था, तो ये 174 था। फिलहाल मैं 4 ग्राम घी इसमें बचा ले रही हूँ। अब आपको जैसे पता है कि जो हमारा घी होता है वो बहुत ही दानेदार होता है। ठीक है। एक मिनट, हाँ। जो ये घी होता है बहुत ही दानेदार होता है। किसी के कमेंट्स अगर रह गए हों तो वो प्लीज़ दोबारा कमेंट डाल दिएगा, मैं एक्चुअली में पढ़ नहीं पाई अभी। जितने भी इसमें ग्रेनुलर्स टाइप के होते हैं ना, दानेदार घी होता है, तो इसमें एक तो प्योर घी है तो दानेदार है ये। तो सबसे पहले हम इस घी को थोड़ा सा हाथ से ही मेल्ट करेंगे। ठीक है। मैं आपको जो घर में जिस तरह से बनती है नान खटाई, मैं उसी तरह से आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग चाहो तो बीटर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, नान खटाई बहुत ही टेस्टी बनती है ये नान खटाई। इसको खूब अच्छे से हम, आप सबको क्लियर दिख रहा है ना? चिल्ड घी लेना है। नो मैम, अगर आप गर्मी में बना रहे हो
तो थोड़ा चिल्ड कर लेना इसको। अभी विंटर का टाइम है तो रूम टेम्परेचर पे ही है। इसको खूब अच्छे से पहले हम इसके जितने ग्रैनुलर्स हैं उसको हम हाथ की हथेली से बीट करेंगे। ठीक है, मैं इस रेसिपी को बीटर से बता सकती थी, लेकिन हो सकता है किसी के पास बीटर ना हो। ठीक है, और लेकिन ये रेसिपी हाथ से बनाएंगे ज़्यादा अच्छी बनेगी। जो टेक्सचर वगैरह होता है ना, वो हाथ से बना के ज़्यादा अच्छा आता है। वेरिएशन मैं पहले इसका डफ बना लेती हूँ, फिर मैं उसका वेरिएशन करके बताती हूँ आप लोगों को। और मैंने ये घी 170 ग्राम लिया है, और मैंने इसको आपको कम से कम 3 to 4 मिनट अच्छे से हाथ से खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है। प्लीज जो लोग आए हैं अभी वो प्लीज वीडियो देखिएगा, पूरा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मेथड जो होता है वो वीडियो से ही पता चलता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से। वैसे तो ये नान खटाई जो होती है डालडा में भी बन जाएगी आपके, लेकिन जो इसका जो एक जो टेस्ट होता है वो देसी घी में ही बनाई जाती है, एक टेस्ट के लिए, क्योंकि मारवो में तो घी वगैरह बनता ही बनता है। घी कोई सा भी ले सकते हैं, देसी घी, चाहे आप गाय का ले लो या फिर भैंस का या फिर घर का जो भी घी हो आप ले सकते हो, देसी घी लेना है। ये देखिए अब मैंने इसको, अब ये घी देखिए ठीक था, अब ये घी देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गया। ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका है। अगर मैं हाथ से बना रही हूँ तो प्लीज कोई वो मत करना कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। घर में सभी लोग इसी तरह से ही बनाते हैं, अगर आप देखें तो पकौड़ी वगैरह सब कुछ बनती है। ठीक है, इसके बाद मैं ली है यहाँ पर चीनी। ये चीनी मैंने अभी ग्राइंड की है और इसको मैंने छन्नी से छान लिया है। ठीक है, इसमें कोई भी ग्रैनुलस नहीं है, इसका कोई भी चीनी का क्रिस्टल नहीं है। तो ये चीनी भी मैंने 170 ग्राम ली है। ठीक है, अब इस चीनी को मैं इसमें इस चीनी को हम इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, ये खूब अच्छा क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा इसका। बीटर से करने वाले कर सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेक्सचर के वाइज देखेंगे ना तो ये हाथ से ही आप लोग बीट करेंगे, बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा इसका। 170 ग्राम ही मैंने देसी घी लिया है और 170 ग्राम ही मैंने पिसी हुई चीनी ली है। कोई अगर रेसिपी नोट कर रहा है तो वो नोट कर सकता है। हेलो शिल्पी जी। लास्ट में मैं एक बार रेसिपी और बोल दूंगी, अगर किसी की रेसिपी मिक्स हो गई हो, ओ मिस हो गई हो, तो फिर वो नोट कर लिएगा, और किसी को पूछनी हो तो दोबारा कमेंट कर दिएगा, मैं बता दूंगी फिर से। सॉफ्ट बनेगी, इससे मुंह में घुलने वाली बनेगी, लेकिन इस काम में ना बहुत मेहनत लग जाती है। बटर में भी बना सकते हैं। तनिका मैम, मैंने बटर में ट्राई नहीं किया है, अगर आप चाहो तो आप बना सकते हो, अ, लेकिन
बना सकते हो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका जैसे डफ बनाने के बाद थोड़ा सा रनी हो रहा है, तो आप उसको फ्रीज में रख दिएगा 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद बेक करिएगा। बटर में भी। हेलो फैजान मैडम। हेलो रूपा हसन जी। अब आप इसका बटर जो है वो देखिए, बिल्कुल पकौड़े से बन गया है, देखिए हो गया ना। अब इसमें मेरे को ऐड करना है अपना बेसन। थोड़ा मैं इसको सीप करना भूल गई थी। मैं अभी इसकी क्वांटिटी भी बताती हूँ आप लोगों को। 120 ग्राम मैदा है आपका, और बेसन बेसन है आपका 70 ग्राम। आप चाहें अगर तो सिर्फ मैदा से बना सकते हैं, मैदा सूजी से बना लीजिए, मैदा बेसन से बना लीजिए, जो आपको। मैं डायरेक्ट इसी में सिप कर ले रही हूँ, ठीक है। वो बाउल थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। अच्छा, इसमें कोई भी लिक्विड चीज नहीं जाएगी इसमें। और ये है सूजी, ये 20 ग्राम है, और 2 टेबल स्पून अगर इसको उससे देखें तो, मीज़र से देखें तो। इसको भी अब हम हल्के हल्के फिंगर टिप से मिक्स करेंगे, और इसको भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है, ये है सॉल्ट, ठीक है। 1/4 टी स्पून है ये, 1/4 टी स्पून। और एक मिनट, एक चीज रह गई भी, एक मिनट बस।
हेलो प्रगति मैम। और इसमें फिर आपका ये है बेकिंग पाउडर है ये, इसका मेजर कुछ, ये है बेकिंग पाउडर, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और इसके साथ ये है बेकिंग सोडा, इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है मुझे, पता नहीं रखने में शायद कुछ मिस्टेक हो गई। बेकिंग सोडा भी मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून डालूंगी। आई थिंक लाइट चली गई, थोड़ा सा मुझसे मिसगाइड हो गई मैं उसमें। ये पता नहीं क्या डाल रही हूँ मैं इसमें अब। चलिए मैं आपको रेसिपी तो क्लास की प्रोवाइड करवा ही दूंगी। थोड़ा सा इसमें 1/2 टीस्पून है बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून है बेकिंग सोडा, और 1/4 टीस्पून है इसमें सॉल्ट, और ये है इलायची का पाउडर, ये भी मैंने इसमें डाला है। 1/4 टीस्पून डाल ली हूँ, और एक बार थोड़ा सा हल्का सा और डाला है बस। ठीक है, अब मैं इसको अपने फिंगर टिप से खूब अच्छे से इसको मिक्स करूंगी ऐसे। इसमें कोई भी आपको लिक्विड चीज ऐड नहीं करनी है। अगर बाई चांस आपको लगा कि आपका जो डफ आपने बनाया है, डाला है इसमें, वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो आप इसमें देसी घी डाल लीजिएगा, लेकिन कुछ भी वैसा मत डालिएगा इसमें। अगर आप घी को खूब अच्छे से बीट करेंगे तो कोई भी लिक्विड चीज डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। इसको बस आप बहुत ही लिक्विड, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ही, जैसे अभी मैं इसका बैटर बना रही हूँ तो मैंने हाथ से खूब अच्छा सा बैटर बीट किया है इसको अपने हाथ से, तो ये बहुत ही अच्छा सा बन गया है। अगर मैं इसको कम बीट करती तो शायद मेरा भी जो बैटर था, ये जो डफ बनाया है, ये मुझे ड्राई लगता और इस तरह से बाइंड नहीं होता ये। ठीक है, तो जब भी आप बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे चाहे बीटर से बनाए, खूब अच्छे से उसको बीट करिएगा, फिर उसमें शुगर मिक्स कीजिएगा, और फिर जब बनाएंगे तो बन जाएगा आराम से। और इसमें फिर बाई चांस आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, डफ नहीं बन रहा है इजली, तो आप इसमें घी ही ऐड करिएगा, क्योंकि रेसिपी कुछ होती हैं जिसमें सीधे उसको मिक्स कर देते हैं, कुछ में बीट करते हैं, किसी में, हर रेसिपी फिलहाल अलग अलग सी तरह से बनती है ना, इस कारण से। ये देखिए मेरा डफ बन गया है। और जब मैं इसके जब रोल बनाऊंगी तो बस मैं ये देखूंगी कि इसमें क्रैक किस तरह से आ रहा है। देखिए क्रैक्स अभी नहीं है, तो ये मेरा डफ परफेक्ट बना है। ठीक है,
ओके, अब मैं इसमें आपको वेरिएशन बताती हूँ कि हम क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं। एक्चुअली में थोड़ा सा लाइट चली गई थी और मैं सामान निकालना भूल गई हूँ थोड़ा सा, लेकिन ओनली 1 मिनट हैंड वॉश कर लूँ, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं देखती हूँ टोटल डेप्थ कितना है, फिर उसी के हिसाब से मैं इसको, मैं चाहे 3 टाइप्स की ही बना रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कम से कम 4-5 टाइप्स का वेरिएशन बताऊंगी इसमें कि आप क्या क्या कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं इसको बनाती भी जाऊंगी। ये टोटल इसका जो डफ है ये 535 ग्राम के करीब है, तो मैं 535, चलिए मैं 100 ग्राम में लेती हूँ। फिर जो एक एक बैटर से मेरी 18 ग्राम की मैं एक बनाऊंगी फिर इसको, ठीक है। लास्ट में 135 बचेगा एक। आप लोग को दिख रहा है? जो मैंने 2 डब बनाए हैं वो 113 ग्राम के बनाए हैं, और बाकी के 3 जो बनाए हैं वो मैंने 100 ग्राम के बनाए हैं। करुण मिश्रा, हेलो मैम। मैम आज नान कटाई बना रही हूँ ट्रेडिशनल वाली, और 1 मिनट में जरा इसेंस निकाल दूँ, जरा इसेंस निकालना।
तो अभी जो मेरे को यहाँ पर जो एसेंस मिले हैं, मैं अभी उसी एसेंस से बता रही हूँ, बाकी मैं आपको वेरिएशन बताती हूँ। ठीक है, 3-4 टाइप की वेरिएशन बता दूंगी। थैंक यू करुणा मिश्रा मैम। गुड इवनिंग करमजीत मैम। थैंक यू कमलजीत कौर मैम। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता चॉप किया है, थोड़ा सा मैंने चॉप किया है आलमंड। ठीक है, अब ये जो हमारा डफ है, अगर आपको इसमें वेरिएशन करना है, मान लिया आपको इसमें आलमंड का वेरिएशन करना है, ठीक है, तो आपको इसमें आप इसमें इसके डफ में आलमंड मिक्स कर दीजिए 1 स्पून। ठीक है, ये थोड़ा सा ही है, 113 ग्राम का है, इसी कारण मैं 1 स्पून ही बोल रही हूँ। और अगर आप लगभग 20-25 नान खटाई बना रहे हैं तो आप उस पर कम से कम 20 ग्राम बादाम को चॉप करके मिक्स कर दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको इसेंस भी यूज करेंगे तो आप इसेंस इसमें 1/4 टीस्पून ऐड करिएगा, लेकिन ये मेरे पास छोटा सा एक बाउल है, इसका ज्यादा बड़ा नहीं है, 115 ग्राम का, तो मैं इसमें सिर्फ अगर ऐड करूंगी तो सिर्फ मैं इसमें 2 ड्रॉप्स ही ऐड करूंगी, लेकिन मैंने इसमें इलायची का फ्लेवर डाल रखा है तो मैं इसमें इसेंस यूज नहीं कर पाऊंगी फिलहाल अभी, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जो वेरिएशन मैं बता रही हूँ मैं यहाँ पे लाइव में बता रही हूँ, मैं उसको अगर रेसिपी कार्ड भी दूंगी तो मैं उसमें नहीं लिख पाऊंगी, तो प्लीज इतना ध्यान रखिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि हमें क्या क्या मिक्स करना है। और इसका एक बाउल या तो छोटा बनाएंगे 18 ग्राम का, ठीक है, मीडियम बनाएंगे 20 ग्राम का, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो 22 ग्राम का। ठीक है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, उतना ही बनाएंगे। मैम डव बनाने के बाद फ्रिज में रखना है। मैम अगर गर्मी में बना रहे हैं तो आपको रखना है, अगर आप विंटर्स में कर रहे हैं तो आपको नहीं रखना है। ठीक है, और बटर वाला थोड़ा सा रखना ही पड़ता है, और आपके उधर का टेम्परेचर कैसा है वो आप उस चीज को नोटिस करिएगा। मैं 20 ग्राम का एक बाउल ले रही हूँ, एक बाउल ले रही हूँ उसका, उससे बड़ा नहीं ले रही हूँ, और इसमें जितने बन जाएंगी क्योंकि एक्चुअली मैंने इलायची डाल दिया, मेरे को पहले ध्यान नहीं था कि मुझे वेरिएशन करने हैं और मैंने इसमें इलायची डाल दिया है, लेकिन मैं आपको इसका जो ऊपर का जो जितना भी हो सकता है मैं वो चीज़ तो मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ, इसी में वेरिएशन कर दूंगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे रोज मैम, अगर जैसे आपने इसका डफ बनाया है और आपको लग रहा है कि डफ थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया है तो आप उसको रख दीजिए, अदरवाइज मत रखिए उसको। ठीक है, ये एक बना है 15 ग्राम का और बाकी के मैंने 20-20 ग्राम के बनाए हैं। इसको मैं बस चेक करिएगा इसके ऊपर क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं, अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो मतलब आपका जो डफ बनाया है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, वो बाद में उसकी शेप होल्ड करेगा, लेकिन जब आप उसको खाओगे तो वो खाने से पहले भी टूट सकता है, वो अंदर से ड्राई रहेगा, तो बस शेप अच्छे से होल्ड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आपने
इसके जो बाउल्स बना रहे हैं वो उसमें कोई क्रैक नहीं होगा। आप लोग अगर इसमें कलर डालना चाहते हो तो हल्का सा अगर एलमंड फ्लेवर का है तो अगर आप चाहो तो इसमें कलर भी यूज कर सकते हो, पिंक यूज कर लो या फिर येलो यूज कर लो, ऑरेंज यूज कर लो, बहुत ही हल्का सा ही यूज करिएगा, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। ये मेरी इसमें 20 25 6 कैसे बन गई है, हाँ सॉरी 155 ग्राम का था तो इसमें मेरी 6 बन गई हैं ये। इसको मैं हल्के से यहाँ पे प्रेशर करूंगी। फिंगर एक, ठीक है। इस पे मैं अभी बाद में लगाऊंगी इस पे आलमंड। सेकंड जो डफ है ये 100 ग्राम का है। और चलिए इसमें वेरिएशन करती हूँ थोड़ा सा हल्का सा। इसमें मैं डाल ली हूँ, 1 मिनट ना, मेरे ना हाथ जो होंगे कलर्स में हो जाएंगे। अभी आप इसको और छोड़ दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वाला बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं नेक्स्ट वाले बताती हूँ। इसको मैं पिस्ता वाला कर देती हूँ। ये भी 20 ग्राम का करूंगी। चलिए इसको मैं 18 ग्राम का करती हूँ, ठीक है। ये से थोड़ी छोटी बनेंगी। ये 6 ग्राम ही हो रहा है। इसको भी सेम। अच्छा, अब इसको पिस्ता को आप चॉप करके ऐड कर दिए, पिस्ता का पाउडर चाहे आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये इसमें ये टार्ट मोल्ड है, मैं इसमें कपकेक बनाती थी जब मैंने नई नई बेकिंग सीखी थी, तो मैं इसमें कपकेक्स बनाती थी। इसमें आप पिस्ता का चाहे पाउडर ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर चॉप नहीं डालना है तो पिस्ता का पाउडर डाल दीजिए। अगर ये 100 ग्राम मैंने लिया है तो इसमें आप 5 ग्राम के लगभग पिस्ता का पाउडर, ग्रीन कलर, पिस्ता का इसेंस, ठीक है। अब ये सिर्फ ये भी मैंने 5 बना ली हैं। ये 100 ग्राम था, ये 115 ग्राम था। ये थोड़ी छोटी छोटी बनाई है, ठीक है मैंने। आप चाहें तो अभी बताती हूँ मैं क्या कर सकते हैं। और थर्ड है आपका 114 ग्राम। एक मैम ने भी मुझसे कहा था कोकोनट वाला, दिशा मैम। अभी मैं कोकोनट का कुछ सामान लेके नहीं आई हूँ ऊपर, तो मैं आपको बताती हूँ कोकोनट में क्या करना है।
मैंने आप लोग को साइज बता दिया है, जो साइज की बननी चाहिए उस साइज की मैंने आपको बता दी है। जैसे आप मान लिया कोकोनट की बना रहे हो, तो आप इसके बैटर में अगर डालना चाहो कोकोनट डालिए, अदरवाइज इसका आप डफ बना के इसके ऊपर से कोकोनट लगा दीजिए और उसमें आप इसेंस डाल दीजिए कोकोनट वाला, वो बहुत टेस्टी लगती है खाने में वो भी। और मैं इसके ऊपर अभी देखती हूँ चॉकलेट चिप्स हैं मेरे पास शायद, मैं वो इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स जो मेरे को लगाने हैं, मैंने वो वाली नान खटाई बना ली है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है, ये नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर है। जो दो रह गई है वो मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को, तब तक मैं इसको ऑन कर देती हूँ, अदरवाइज इसके ऊपर हमें मिल्क वॉश करना है। और मुझे अभी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है, तो मैं फटाफट इसके ऊपर ऐसे ही मिल्क वॉश करती हूँ फिंगर से ही। मिल्क नहीं यूज करना है तो आप पानी यूज कर लीजिए गैस के ऊपर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सेंटर में हमें कोई भी इसमें लिक्विड चीज नहीं डालनी है। अगर ये फिंगर वाला नहीं करना है आपको, तो इसको आप इस तरह से कट कर सकते हैं। 3/4 के ऊपर मैं चॉकलेट चिप्स लगा रही हूँ सेंटर में। आपकी चॉइस है, आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हो। मैंने एक्चुअली में थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया था इसमें स्टार्टिंग में ही, तो मैं थोड़े से कम चॉकलेट चिप्स ही लगा रही हूँ।
मैंने आप लोग को बता दिया किस तरह से आप लोग को वेरिएशन करनी है इसमें 3-4 टाइप्स की। ठीक है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर बचे हैं मेरे ये एलमंड, तो वो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ इस तरह से। आपको जिस तरह से भी डेकोरेशन करनी है आप कर सकते हो, कोई उसकी बाउंडेशन नहीं है। हाँ, अगर सेल कर रहे हो तब थोड़ा सा बस लगा लीजिएगा। ठीक है। हाय, सॉरी नेटवर्क शो था, कनेक्ट नहीं हो रहा था। इट्स ओके मालती मैम, मैं आपका वेट कर रही थी, मैं सोच रही थी आज मालती मैम नहीं आए हैं। ठीक है, पिस्ता हो गया। अगर आपको हेजलनट करना है हेजलनट कर लो। ठीक है, पीनट बटर से करना है पीनट बटर कर लो। और कैश्यू। ठीक है, ये हो गई आपकी ड्राई फ्रूट्स वाली। ठीक है, अभी मैं बस 2 मिनट्स में बताती हूँ। हाँ, दूसरी थोड़ा पानी पी लूँ। किसी को कुछ पूछना हो नान खटाई में, कोई वेरिएशन जो वो चाहते हो तो वो पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि जो अभी मैं चीजें लेके आई हूँ वो बस मैं नॉर्मल सी ही लेके आई थी। अभी मैंने वेरिएशन कर दी है 3 4 5। और किसी को कोई वेरिएशन वाली पूछनी हो तो वो पूछ सकता है मुझसे, अभी आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, और एक बात, जब आप कोकोनट वगैरह यूज करोगे ना इस पे लगाने के लिए, तो वो जो कोकोनट हो वो मेक श्योर कि वो चिल्ड हो, फ्रिज में रखा हुआ यूज कीजिएगा। क्योंकि जैसे मैं यूज करती हूँ ना चीजें, मैं फ्रिज की रखी हुई, जैसे चॉकलेट चिप्स हो गया या टूटी फ्रूटी हो गया, वैसे करके यूज करती हूँ, तो वो चीजें ना डेंस भी नहीं होती हैं केक केक वगैरह में। और मैं इसको ओवन में रख दे रही हूँ अब 180 पे 22 ओवन मैंने प्रीहीट कर लिया था अपना। मिडिल रैक पे रखना है, लोअर रैक पे नहीं रखना है। और अगर आप लोग बेकिंग करते हो ओवन में या कन्वेक्शन में किसी भी चीज में, तो एक ओवन का जो थर्मामीटर आता है वो प्लीज अपने पास अपने ओवन में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लाइट जो होती है ना उसका पता नहीं चलता है। अब ये हमारा 2 रह गई हैं वेरिएशन के लिए, तो एक में मैं करती हूँ फ्रूट वाला। थैंक यू शिखा मैम। और इसको फिर मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट की नान खटाई बना दूंगी। ठीक है, इतना मैं इसमें कर दूंगी फिर। ठीक है, चलिए पहले मैं पाइनएप्पल करती हूँ। एक्चुअली में वो हाथ पे कलर आ जाता है ना, इस चक्कर में मैंने नहीं करा। इसको आप रस मलाई इसेंस में भी बना सकते हैं। रस मलाई इसेंस का यूज कीजिएगा, येलो कलर का यूज कीजिएगा। और अगर केसर है तो केसर का यूज कर लीजिएगा, नहीं है तो बस रस मलाई इसेंस को डाल दीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
हो रहा है? ये 114 ग्राम है। ये 113। अब इसको मैं पाइनएप्पल एसेंस में कर रही हूँ कन्वर्ट। सॉरी, पाइनएप्पल वाले में बना रही हूँ कि आप आपको अगर कोई फ्रूट का बनाना है तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो चीज मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये देखिए पाइनएप्पल एसेंस है। ठीक है, सिर्फ ये इतना सा डाल रही हूँ मैं, वन, उससे ज्यादा मत डालिएगा क्योंकि एसेंस का टेस्ट जो होता है ना, एसेंस से भी थोड़ा सा टेस्ट जो होता है वो अप डाउन हो जाते हैं। और थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें येलो कलर। मैंने इसमें ये 100 ग्राम का बैट का डफ है, इसमें मैंने 1 टीस्पून टूटी फ्रूटी डाली है, 1/8 टीस्पून से कम मैंने इसमें एसेंस डाला है, और 1/8 टीस्पून के लगभग मैंने इसमें कलर डाला है। ठीक है, उससे ज्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। अभी मुझे प्लेट नहीं मिल रही, मैं इसी में इसको मिक्स करती हूँ। हल्का सा कलर और डालती हूँ। ये बन गया है, इसके लिए मैं एक टिन पिस्ता नान कटाई में आप ग्रीन कलर डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। अगर आपको कलरफुल बनाते हो या फिर किसी को सेल करनी है तो आप उसमें कलर भी डाल सकते हो, जैसे मैंने इसमें कलर डाला है ना, वैसी ही डालना है। ठीक है, अभी जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो मैं अभी उसका रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट्स दीजिए मुझे, मैं इसको जरा एक बार इसका डफ बना दूं। ये मैं 20 ग्राम का बना रही हूँ। ठीक है, मेक श्योर कि क्रैक्स ना आए बॉल्स बनाते वक्त। ठीक है, अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो मतलब ये है कि उसमें आपको घी और डालना है,
या फिर आपने अच्छे से मिक्स नहीं किया है। अगर आप एक प्रॉपर रेसिपी फॉलो कर रहे हो उसके बाद भी क्रैक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने घी वगैरह अच्छे से उसको घी को अच्छे से कहते हैं ना फेंटा नहीं है। मेरी रेसिपी समझ में आ रही है आप लोगों को आज? कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो मैं अभी आप लोग को रिप्लाई करती हूँ। हाँ बस मेरे को 5 मिनट दीजिए, बस इसको मैं रख दूँ इसमें बना के ना, फिर मैं आपको आंसर करती हूँ। ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इसकी, चलो कोई नहीं। दिशा मैम, माइक्रोवेव में 180 के टेम्परेचर पे ही रखना है आपको, और माइक्रोवेव में आपका ये 20 मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर बीच में पानी से भी इसका वॉश कर सकते हो। अब मेरे पास एक्चुअली में भी कॉटन नहीं है, मैं कॉटन मैंने रखी तो थी यहाँ पर, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मैं अभी आपको हो गया तो एक बार अवन दिखाती हूँ, अवन में बेक हो रही है। आप चाहे तो जिस तरह से मैंने पाइनएप्पल बनाया है ना, आप मिक्स फ्रूट्स में भी बना सकते हो, मिक्स फ्रूट फ्लेवर में, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे भी एक रेसिपी डाल रखी है अपने नान खटाई की। ये देखिए, ओके। अब बस जो लास्ट रह गई है वो रह गई है हमारी चॉकलेट। तो मैं अब इसको थोड़ा सी, मेरे पास ये ड्राई फ्रूट बच गया है तो मैं इसको चॉकलेट में ड्राई फ्रूट वाली बना देती हूँ। आप लोग अवन में देखना चाहोगे कि ये कैसी बन रही है करके, बस किचन में प्लीज ध्यान मत दीजिएगा, हाँ। अगर आप कहोगे कि हाँ हम देखना चाहते तो मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा इस साइड का थोड़ा सा मैशी हो रहा है मेरा, क्योंकि सामान एक्चुअली में फैल जाता है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। चॉकलेट बाइट्स सिखा दो, चॉकलेट बाइट्स, अन्नू शानी मैम। ओके मैम। अब तो वैसे भी विंटर्स टाइम में तो चॉकलेट बन जाती है। किसी ने कहा ही नहीं कि ओवन में देखना चाहते हैं कि हम कैसी बन रही है। कोई शौक नहीं है। बस मेरे किचन की ओर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, हाँ, क्योंकि एक्चुअली में अभी मैं सामान ऐसे फैला कर रखती हूँ, फिर बाद में मैं लेके चली जाती हूँ सामान में यहाँ से ना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है।
एक मिनट, कैसे दिखाऊं, वो तो बहुत दूर हो रहा है। हाथ लगाऊं? एक मिनट, हाँ मैं हाथ लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी किचन बहुत ऐसी हो रही है अभी, मैसी। ठीक है, ये देखिए, दिख रही है क्रैक्स? देखिए आप लोग, क्रैक्स उसके ऊपर जो आ रहे हैं। हेलो सिद्धि सिद्धि मालूम मैम। अभी मैंने थोड़ा सा तिरछा कर रखा है कैमरा, क्योंकि एक्चुअली देखिए सिंक है ना, तो वो प्रॉपर नहीं देख पाएंगे आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, क्रैक्स भी आ रहे हैं उसके ऊपर। आप लोग अगर रेसिपी फॉलो कर रहे हो, बनाओगे, तो आप लोग बनाइएगा। मैं एक बार रेसिपी फिर से रिपीट करूंगी लास्ट में। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। अब जो लास्ट रह गई है, वो रह गई है मेरी चॉकलेट। इसको मैं आपको चॉकलेट में बताती हूँ, क्योंकि बहुत सी मम्मी लोग यहाँ पर अभी देख रही होंगी, तो कम से कम अगर बच्चों के लिए बनाएंगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। यस, दिखा रही है। ओके ओके रोज मैम, मैं इसमें अब कोको पाउडर डालती हूँ। ठीक है, अब जैसे आपको पता ही है कि ये छोटा सा ही मेरा एक ये 100 ग्राम का ही है एक डब। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून ही डालूंगी, ज्यादा डालूंगी तो ये कड़वा हो जाएगा। हाफ टी स्पून डालती हूँ। ठीक है, खूब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे पहले। जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, कुछ मेंबर्स अगर अभी ऐड हुए होंगे तो मैं फिर से बता देती हूँ कि हमें नान खटाई के बैटर में कुछ भी लिक्विड चीज ऐड नहीं करनी है। अगर ये सूखा है, इसका आपका डफ अगर आपको लग रहा है कि ये सूखा हुआ है, अगर आपने प्रॉपर रेसिपी फॉलो करी है तो शायद ड्राई नहीं होगा वो, क्योंकि घी जो होता है उसको बहुत ही अच्छे से हमें बीट करना है। एक मिनट, थोड़ा सा और डालती हूँ इसमें ना, कलर अच्छा नहीं हो रहा है इससे। अरे मैम कोई बात नहीं, सभी का किचन। यस मैम, नाइट में तो क्लीन करते हैं। यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं सामान लेके आती हूँ ना किचन से, मेन जो किचन है हमारा, फिर मैं लाके सब फैलाती हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपको पता ही है, सब इसमें मेजर करना होता है, कभी कुछ फैलता है कभी कुछ फैलता है। कुछ चीजें मैं पन्नी में लेके आती हूँ, कुछ चीजें मैं बॉक्स में लेके आती हूँ, इसी चक्कर में। अगर आप लोग इस वीडियो को खूब अच्छे से मतलब वीडियो कह रही हूँ, इस रेसिपी को खूब अच्छे से फॉलो करोगे ना, बहुत ही अच्छी नान खटाई बनेगी आपकी। आप उसको इजीली सेल कर सकते हो। और ये देखिए, बन गया मेरा चॉकलेट का बैटर। इसमें आप और भी हैं, बहुत सारी वेरिएशन है इसमें। जैसे फ्रूट्स वाली में भी मैंने बता दिया है आपको एक, कि आपको कैसे करके इसको। आप में से कल कुछ लोगों ने मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब किया है, लेकिन मुझे पर्सनल में मैसेज नहीं डाला है आप लोगों ने। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो पर्सनल में मुझे मैसेज डाल दीजिए, ताकि वो आपको ब्राउनी और ब्लॉन्डी का जो प्रीमिक्स वाली सीरीज है उसका मैं आपको पीडीएफ फिर दे दूंगी। कुछ लोगों ने मेरा सब्सक्राइब किया है कल चैनल,
और मुझे मैसेज नहीं किया है लेकिन उन लोगों ने, और मैं भूल भी गई थी उन लोगों को मैसेज करना। जो लोग नए आज यहाँ पे जुड़े हैं वो लोग भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जैसे आप वैसे तो सही है, ऐसे बेटर कुछ नहीं हो रहा इसमें कुछ। अब इसमें एक चीज हम क्या कर सकते हैं ना, एक चीज मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरह से, ये बन जाएगी मेरी कुकीज। बैटर तो 9 खटाई का ही है और ये सारा जितना ड्राई फ्रूट्स है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग को, जैसे मैंने इसका जो बैटर बनाया है मैदा, सूजी और बेसन से, आप अगर सिर्फ मैदा की बनाना चाहो तो सिर्फ मैदा की बना लेना। तो जितनी क्वांटिटी में मैंने ड्राई जो सूजी बेसन लिया है उतनी क्वांटिटी में आप मैदा यूज कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, हमारी चॉकलेट वाली नान खटाई ये भी रेडी हो गई है। और अभी वो नान खटाई बस बेक होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है उसको। किसी को कुछ पूछना हो नान खटाई से रिलेटेड तो वो प्लीज पूछ लीजिए मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिर व्हाट्सएप पे आंसर देना भूल जाती हूँ। मुझे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिलाया नान खटाई का।
ये देखिए नान खटाई रेडी हो गई है, लेकिन अभी मैं इसको इसी के ऊपर ही ठंडा करूंगी, क्योंकि जब तक ये गर्म है और इसको मैं इसके ऊपर थोड़ा सा उठा लेती हूँ तो ये अभी सॉफ्ट है। ये जब ठंडी हो जाएगी ना तब कुरकुरी होगी ये अभी बहुत ही सॉफ्ट है और ठंडी हो जाने के बाद कुरकुरी हो जाएगी ये। और इसका मैं साइन भी बताती हूँ कि इसका बेक होने का साइन क्या है। ये देखिए पीछे से ना, ये देखिए कलर इसका, ओके, मतलब ये बेक हो गई है। अगर मैं इसको और पकाऊंगी तो ये जल जाएगी है। और अगर जैसे आपका ऊपर का कलर नहीं आया है तो 1 मिनट के लिए एक्स्ट्रा अपर वाली जो रॉड होगी उसको आप ऑन कर दिएगा, कलर आ जाएगा उससे, ठीक है। और दिशा में जैसे कन्वेक्शन पे हम बनाते हैं ना, तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि उसकी हीट जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है, तो उसमें 20 मिनट्स या 21 मिनट्स के बाद ही इसमें ये कलर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए मुझसे, कोई भी डाउट मन में हो, कोई भी न्यू मेंबर जो आज यहाँ पर जुड़ा है वो पूछ लीजिए मुझसे। थैंक यू पद्मावती मैम, थैंक यू कमलजीत कौर मैम, थैंक यू सिमी गोल्डी मैम। कल मैंने जो डोनट्स बनाए थे उसका डफ बच गया था, तो उसके डोनट्स को भी मैं बेक करके, कि कल एक मैम ने पूछा था कि इसको बेक कर सकते हैं, और मैंने कहा था यस मैम बेक कर सकते हैं उसको। वेलकम रोज मैम, इट्स माय प्लेजर। आई थिंक इसमें हो नहीं पाएगा। और नान खटाई तो जैसे आपको पता ही है कैसी होती है, मेल्ट इन माउथ होती है बिल्कुल, कि आप जब भी उसको खाओगे तो वो मुंह में मेल्ट हो जाए, वो नान खटाई होती है। और जो बिस्किट होते हैं वो अलग होते हैं, कि उसको आपको थोड़ा सा कट कट करके खाना पड़ता है। नान खटाई सबसे अच्छी वही होती है कि इसको हम मुंह में बस डालें और वो करके घुल जाए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, किसी का कोई भी क्वेश्चन है।
आप चाहें तो इसको गैस पे भी बना सकते हैं, लेकिन गैस वाला मैंने आज काम करा नहीं है। और जो इसके ऊपर आपको ये कलर दिख रहा है ना, मेरे पास एक्चुअली में कॉटन नहीं थी, कॉटन से लगाती तो ये कलर और अच्छा आता। तो मिल्क वॉश भी कर लीजिएगा ऊपर से, अच्छा इसको जब भी आप बनाते हो मिल्क वॉश भी इस पे कर लीजिएगा, अगर आपको कलर अच्छा चाहिए ना ऊपर से। मिल्क वॉश हो गया या बटर हो गया, जो भी हो गया, आप इसके ऊपर वॉश कर लीजिएगा अच्छे से इसको। नान खटाई में आजकल पान नान खटाई हो गई,
रोज नान खटाई हो गई, इनका ट्रेंड भी चल रखा है काफी। और रोज कोकोनट, चेक करती हूँ। ये देखिए, अंदर से आपको इसकी लेयर देखिए कितनी क्लीन दिख रही होंगी, लेयर्स दिख रही हैं आपको। जितने अच्छे से आप बीट करोगे ना, उतनी अच्छी से आपको इसकी लेयर्स दिखेंगी। मैं बताती हूँ खाने में भी कैसी हो रही है। बहुत अच्छी बनी है मैम, बहुत क्रिस्पी है। और जैसे मैंने कहा, देखिए इसके अंदर की आपको लेयर्स भी दिख रही होंगी, बहुत ही जिस तरह से जाली होती है ना पूरी। थैंक यू पद्मावती मैम। और अगर आप इलायची का फ्लेवर यूज करोगे ना, तो फ्रेश ही ग्राइंड कीजिएगा। अगर बाई चांस घर में इलायची है लेकिन साबुत है, पिसी नहीं है, तो आप उसको मैदा में ही एक बार ग्राइंड कर लेना। मैं एक बार इसकी रेसिपी आप लोग को रिपीट कर देती हूँ, ताकि जिन लोगों को रेसिपी चाहिए, अगर बाई चांस मेरे से नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग भी उसको, मैं रेसिपी देके फिर मैं इसको फिर बंद करती हूँ, तब तक वाला भी बेक हो जाएगा। तो रेसिपी नोट कर लीजिए आप लोग। 170 ग्राम इसमें घी है, 120 ग्राम मैदा, 70 ग्राम बेसन, 2 टेबल स्पून सूजी, 130 ग्राम शुगर, सॉल्ट है 1/4 टी स्पून, इलायची का पाउडर है हाफ टी स्पून, और सोडा है हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर है हाफ टी स्पून। ठीक है, मैंने रेसिपी आप लोग को एक बार फिर से बता दी है। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप लोग मुझे मैसेज कर दिएगा। थैंक यू रोज मैम, थैंक यू पद्मावती मैम।
ये ले जाओ। थैंक यू सुचि मैम। वो वाली नान खटाई भी अब बेक हो गई है, बस मैं आपको दिखाती हूँ, फिर ऑफ करती हूँ मैं लाइव यहाँ का। ये देखिए, ये जो अभी लास्ट का बैच बनाया था वो, ठीक है। अब इसको मैं ठंडा करती हूँ और आप सबके संग गुड नाइट। अब और जो मैंने लास्ट में रेसिपी बोली है वो प्रॉपर रेसिपी है। हो सकता है स्टार्टिंग में बोलते वक्त कुछ में से गड़बड़ हो भी गई होगी। लास्ट में जो बोला है फिर से मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रेसिपी, उसके बाद फिर मैं ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। आप रेसिपी को हाफ भी करके यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने घी लिया है 170 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, बेसन 70 ग्राम, सूजी 2 टेबल स्पून या फिर 20 ग्राम, पाउडर शुगर 130 ग्राम, सॉल्ट है 1/4 टीस्पून, और आपका इलायची का पाउडर है हाफ टी स्पून, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। ओके, नाउ डन। और ये आपका जो आज हमने जो बनाया है, ये अगर आप लोग ट्राई करोगे तो फिर मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे कोई ट्राई करके नहीं बता रहा है, मैं रोज़ रेसिपी बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। जब भी ट्राई करोगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए मेंबर्स आए हैं वो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा, मेरे पेज यूट्यूब चैनल को भी लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। एंड सबको फिर गुड नाइट, ठीक है। अब आप लोग भी रेस्ट कीजिए, मैं बस इस वाले बैटर को बना लूं। ये और पंगा है। आप सबको गुड नाइट। आप लोग अपना काम कर लीजिए, अगर